हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक काउंटिंग टर्म्स पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लेना। उसमें हमने करा था व्हाट इज़ लायबिलिटी, व्हाट इज़ एसेट्स। टुडे हम करेंगे फर्दर एसेट्स टाइप्स। Assets, current asset. What is current assets and what is current liability? Non-current assets. Current assets वो होती हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, बट नॉन करंट होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए और करंट एसेट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। अब इसमें आता क्या क्या है? करंट एसेट शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉक्स आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, प्रीपेड एक्सपेंस जो करते हैं हम, बिल रिसीवेबल। बट नॉन करंट याद रखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए। सो उसमें प्रॉपर्टी आता है, प्लांट आता है, इक्विपमेंट आता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इनको ही उन्होंने फर्दर क्लासिफाइड किया है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसमें हम टच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को टच कर सकते हैं, प्लांट को टच कर सकते हैं, इक्विपमेंट को टच कर सकते हैं, फर्नीचर को, कंप्यूटर को, ट्रैक। बट इनटेंजिबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड्स, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। गुडविल वो होती है जब 5 लाख का बिजनेस है पर हमने उसे 6 लाख दिया है। जो 1 लाख है वो हमारी गुडविल है। जो 1 लाख है वो हमारी गुडविल होती है। अगर इनको ही अदर फर्दर क्लासिफाई किया है ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स वो होती हैं जिससे हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि प्लांट, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, पेन, पेपर, सब हमें चाहिए होता है बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए। वो होती हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। बट नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जिसे हम ऑपरेशन नहीं करते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। नाउ फर्दर मूव नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इनकम। इनकम जो प्रॉफिट हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग अर्न करते हैं उसे हम इनकम बोलते हैं। इनकम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हमारा आता है इनकम। और एक्सपेंस खर्चे होते हैं, जैसे कि किसी को सैलरी, किसी को वेजेस देना, सैलरी देना, ये हमारी कॉस्ट होती है एक्सपेंस। विच कॉस्ट आर जनरेट फॉर रेवेन्यू एंड मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ काउंटिंग और रिसोर्स कंज्यूम। जो हम रिसोर्स कंज्यूम करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जो हम कॉस्ट लगाते हैं उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस होते हैं खर्चे, जैसे सैलरी देना, वेजेस, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करना, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करना, ये हमारे सारे एक्सपेंस होते हैं। ये भी फर्दर क्लासिफाइड होती हैं प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हम इन एडवांस में पे कर देते हैं, जैसे कि हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए एड्स निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, वो जो खर्चा होता है वो प्रीपेड एक्सपेंस में आता है। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी हमने देने होते हैं, ये हमारे क्रेडिट होते हैं, ये इन फ्यूचर में हमने पे करने होते हैं। ये हमारे
एसेट्स होती है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ये हमने देनी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? What is profit? Income earned by business operating activity which carried out by the enterprise to earn profit. These activity can be either sale of goods or provision for service. This profit further divided into gross profit or net profit. Gross profit simply when sale minus कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आता है। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑल इंटरेस्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, ऑल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। नेट ग्रॉस प्रॉफिट को हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और नेट प्रॉफिट को शो करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर एक्सपेंस मोर देन आती है रेवेन्यू के, तो हमें नेट लॉस फाइन मिलता है। जब रेवेन्यू मोर देन आता है एक्सपेंस के, तब हमें प्रॉफिट होता है, दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शोन इन profit and loss count in debit side, but net loss show in credit side. Now move next. This slide is very most important. What is trade receivable and trade payable? ये जो होता है, पहले मैं समझा दूं। जो हम ट्रेड करते हैं ये हम क्रेडिट पे करते हैं। जब ट्रेड हम क्रेडिट पे करते हैं, परचेज एंड सेल हम क्रेडिट पे करते हैं, तो हमें परचेज किया तो हमें लेने वाले बढ़े, तो वो क्रेडिटर में शो होते हैं। जब हम सेल ऑन क्रेडिट पर करेंगे तो डेटर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ते हैं। जब परचेज ऑन क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो डेटर मतलब हमें पे करेंगे, तो यहाँ पे बिल पेएबल आएगा, यहाँ पे बिल रिसीवेबल होगा, सॉरी यहाँ पे रिसीवेबल होगा, यहाँ पे पेएबल होगा। So what is trade receivable? The amount receivable for goods and sale of goods. तो हमें जब हमने सेल की है ऑन क्रेडिट पर, तो हमें हमारे डेटर बढ़ेंगे, देने वाले बढ़ेंगे। डी मतलब देने वाले। और जब हम ट्रेड पेएबल करते हैं तो क्रेडिटर लेने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये पे किए हैं, हमने पे करने होते हैं। यहीं से मीनिंग साफ लिखा नज़र आ रहा है कि ट्रेड पेएबल से क्रेडिटर लेने वाले बढ़ेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल मतलब देने वाले बढ़ेंगे। तो जब हम सेल करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल होता है, जब हम परचेज करते हैं तो ट्रेड पेएबल होता है। दैट्स इट। व्हाट इज डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग दो टाइप्स का होता है, जब हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं और जब हम कैश डिस्काउंट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम क्वांटिटी में सेल और परचेज करते हैं। क्वांटिटी में, यही कीवर्ड है क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम बाइंग और सेलिंग करते हैं,
तो हमें डिस्काउंट मिलता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑन द पेमेंट अमाउंट इन कैश में हम पेमेंट करते हैं। जैसे 10 MRP था बट 8 में मिला और 2 रुपीज़ हमें डिस्काउंट हुआ, वो हो गया कैश डिस्काउंट। नाउ फर्दर दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज परचेज? बाइंग, when buying of goods for रीसेल, हमें यहाँ पे रीसेल करना होता है, उसे बोलते हैं परचेज। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? जब हम सप्लायर को खरीदी हुई चीज़ें वापस कर देते हैं, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न, परचेज आउटवर्ड। स्टॉक हमने वापस कर दिया। सेल मतलब जब हम सोल्ड कर देते हैं उसे बोलते हैं सेल रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड। जब हमारे कस्टमर हमें रिटर्न कर देते हैं गुड्स को, तो उसे हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। स्टॉक आ गया, स्टॉक वापस आ गया होता है। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक जो अनसोल्ड लेंगे इन द बिजनेस, जो बिजनेस में अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होता है ना, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ये क्या हो गया? और व्हाट इज इनकम? इनकम बता दिया कि हम जब सेल करते हैं गुड्स एंड अर्न करते हैं प्रॉफिट, उसे हम इनकम बोलते हैं। और एक्सपेंस कॉस्ट होती है, ये इनकर होती है फॉर अर्न प्रॉफिट। सॉल्वेंसी एक कैपेबल पर्सन होता है, बट इनसॉल्वेंस इनकैपेबल पर्सन होता है जो डेट को पे नहीं कर पाता। जो डेट को पे नहीं कर पाता वो इंसॉल्वेंट पर्सन, इनकैपेबल पर्सन, और जो सॉल्वेंट होता है वो पे कर पाता है डेट को। एसेट्स हमारी फिजिकल थिंग्स होती हैं और लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेटरी बिजनेस होता है, हमें पे करनी होती है। डेटर्स बता दिया कि वो वाला बंदा देने वाले बढ़ते हैं ऑन क्रेडिटर पर। जब हम परचेज सेल ऑन क्रेडिट पर करते हैं तो देने वाले बढ़ते हैं। डी से देने वाले, सी से लेने वाले बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन वो होती है जो कार की अमाउंट एक साल में कम होती जाती है, वो हमारी डेप्रिसिएशन होती है। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बैड डेट्स फेलियर बंदे होते हैं जो डेट पे नहीं कर पाते, वो होते हैं बैड डेट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना, मैं आगे भी वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।